अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु करीम। सूरह आले इमरान के 16 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू ख़ातमुन नबिय्यीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके 7 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से बड़ा ही अहम मौज़ू तीसरा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार। 2 नुकात हैं, 2 आयात है जिसमें से देख लें, और बड़ी अहम बात है। यहाँ हर एक का बड़ा कुछ इख्तियार है। जिंदा को उतना इख्तियार नहीं जितना मरने के बाद इख्तियार हो जाता है। बड़े ही मसले हर चीज़ का ना, कोई मुश्किल कुशा है, कोई हाजत रवा है, कोई गौस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई बिगड़ी बचाने वाला है, कोई क्या कुछ, कोई पार लगाने वाला है, सब कुछ है। सबसे बेहतर दुनिया में अल्लाह बाद खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, अल्लाह के सबसे करीब सब कुछ है। और अल्लाह ने क्या इख्तियार बताया, वो खुद उन्होंने क्या इख्तियार बताया, ये 2 आयात में देख लें, बड़ी अच्छी तरह ये चीज़ समझ आ जाएगी। क्या है, इन आयत को देखें, अल्लाह ने क्या फरमाया जी, क्या है इख्तियार। बात शुरू इधर से हो रही है, लैसा लका मिनल अम्रि शैन, तेरा इख्तियार कुछ नहीं, लैसा नहीं, लका मिनल अम्रि, इसमें शैन कुछ भी, जरा बराबर शै नहीं। और ये तूबा अलैहिम और युअज़्ज़िबहुम, अल्लाह इनको तौबा कबूल करे या इनको अज़ाब दे। अन्नहुम ज़ालिमून, कि वो नाहक हक पर है नाहक, लेकिन अल्लाह का इख्तियार है। और फिर अल्लाह ने अगली बात में यही की, ये बात कि दूसरा 129 में, ये अल्लाह ही का वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, अल्लाह ही का है माल जो कुछ है, या फिर लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे अज़ाब दे, अल्लाह बख्शने वाला है। तो यहाँ पे ये 2 आते हैं। अल्लाह ने पहली बात की, लैसा लका मिनल अम्रि, तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। अब ये किस पस मंज़र में आ रही है ये आयत, जब उहद में खालिद बिन वलीद ने हमला किया, पीछे से आ गया तो 70 सहाबा शहीद हो गया, ज़मज़ा शहीद हो गया, आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, मसला हो गया, फोद आपके मुंह में, उसमें खुब गया, सारा चल गया। अच्छा, ये सारे तो वहाँ पे आपने उनके लिए कुफार की बदुआ की। अब कुफार के जिन नाम ले लेकर आपने बदुआ की उनके लिए कि ये कैसे इनको होगा और क्या कोई। तो उनमें जो सबसे सरगना था उनका, वो था अबू सुफियान, उसके एक तरफ था खालिद बिन वलीद, दूसरी तरफ था इकरमा बिन अबू जहल, ये 2 कमांडर उसके साथ थे। तो ये 3 मेन कमांडर थे। आपने बदुआ की कि क्या है, अल्लाह ये इनको खारिज कर, कुछ जो दुआ भी ये मारा हुआ। तो अच्छा, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, लैसा लका मिनल अम्रि शैन, तेरा कोई इख्तियार नहीं, ये अल्लाह अज़ाब दे या उनको माफ़ करे, और ये अल्लाह ही का माल है, अल्लाह जिसको चाहेगा। फिर ये तीनों मुसलमान हुए। अबू सुफियान में मुसलमान हुआ, बल्कि शाम में उसने जिहाद में भी हिस्सा लिया। और खालिद बिन वलीद को कौन नहीं जानता, कितना उसने कुछ किया, सैफुल्लाह का लक़ब पाया। तो खालिद बिन वलीद ने, इकरमा बिन अबू जहल ने बड़ा बड़ा कुछ किया। तो अल्लाह ने इनको सारा कुछ, ये अल्लाह ने तीनों जिनके लिए आपने की थी, अल्लाह ने उनको माफ़ भी किया और उनके लिए उनको दर्जे दिए। तो अल्लाह ने यहाँ बताया कि कोई इख्तियार नहीं। अच्छा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इख्तियार नहीं, तो बाकियों का क्या इख्तियार होगा। और ये मौजू कुरान में बार बार आया, एक बड़ी जगह है। मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ, उस पर वक्त नहीं है, कि सूरह इनाम है 6 नंबर सूरत, उसकी आयत है 50 नंबर। इसको आयत को बार बार देखिएगा, ये पहली 2 भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा कि तू क्या, मैं नहीं कहता, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, है कि मेरे पास कोई अल्लाह के खजाने हैं, वला आलमुल गैब, और ना मैं जानता हूँ गैब को, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलकन, ना मैं कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ, मेरे पास तो यही वही आती है, मैं उस पर चलता हूँ। और यहीं पर अल्लाह ने बात की है कि कुल हल यस्तवील अमा वल बसीर, क्या अंधा और देखने वाला बराबर है, तुम गौर क्यों नहीं करते। अब जो कहता है जी आपका इख्तियार है, अल्लाह कहता है ये अंधा है, वो सामने देखता है। अगर इनका इख्तियार होता तो ये बदर में ये हाल होता, उहद में 70 सहाबा शहीद होते। थोड़ा इख्तियार होता, कुछ कर न लेते। खंदक में पूरा महीना मुहासरा हुआ रहा, खाने को रोटी नहीं थी, पेट पे पत्थर बंधे हुए थे, कुछ इख्तियार होता तो कुछ कर न लेते, वहाँ पर सारा कुछ होता। तो फिर हुदैबिया भी गए हैं उम्रा करने के लिए, वहाँ पड़े हैं, 1400 सहाबा साथ है, कुफार ने मक्का अंदर दाखिल नहीं होने दिया। कुछ इख्तियार होता तो फिर करना लेते। अल्लाह ने कहा तेरा कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, वो ये सारी बातें यहाँ पे इसको समझ। अच्छा, आज हर एक का इख्तियार है, उसका इतना इख्तियार, वो ये कर लेता है, वो कर देता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जितने गौस कुतुब अब्दाल कलंदर थे, सब गए हैं ज़मीन के अंदर। वो जो खुद को नहीं बचा सके, ज़मीन के अंदर चले गए, उन्होंने किसी का क्या हक कुछ कर लेना है। तो एक अल्लाह है, अल्लाह के अहकाम है, उस पर चलना है, एंड दैट्स ऑल। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, कतन कुछ नहीं है। तो इन 2 आयत को इधर देखिएगा, सूरह अनाम की आयत का मैंने आपको रेफरेंस दिया है। तो इससे जब आपका इख्तियार नहीं है तो बाकी नीचे वालों का क्या इख्तियार होगा। अच्छा, में कुछ नहीं है। इख्तियार क्या है, आपका इख्तियार है अपने आप पे। लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वो जो कोशिश करे, ईमान लाए, आमन व अमल सालिहात, नेक अमाल करें, अल्लाह से दुआ करें, और फिर चलें। और दुआ सारा कुछ इकट्ठा करके, सारा कुछ करके फिर दुआ है। तो इंशाल्लाह
یہ عقیدے کی بات ہے، سوچ کی بات ہے. جتنے ہمارے عقائد کی خرابی ہے وہ ادھر سے شروع ہوتی ہیں کہ اختیار ہے جی آپ کا، پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ دیکھ لیں اس آیت میں آپ نے بدعا کی، اللہ نے تینوں کو اصلاح قبول کیا، اس لیے سب نے انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.